कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जारियाना ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 5th की वर्कशीट। विषय है हमारा हिंदी। देखिए बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 5 तारीख का गृह कार्य। देखिए प्रश्न पहला, जोड़ो छोड़ो गतिविधि अपने किन्हीं 5 मित्रों के नाम दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखिए बच्चों, आपको यहाँ दिए गया है कि हमें इस तरह से हमारे किसी भी दोस्तों के नाम को इस तरह इस जोड़ो छोड़ो में लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ संधि विच्छेद इनका किया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे उज्ज्वल है, ठीक है, प्रीति हमारे लिए करा प्री प्लस ती, उज्ज्वल का होगा उत्त प्लस ज्वल, ठीक है बच्चों। कामाक्षी, कामाक्षी, कामाक्षी का होगा काम प्लस आक्षी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं निर्मल, निर्मल का होगा निहि प्लस मल, प्रतीक्षा का होगा प्रति प्लस इक्षा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने इनको किया है। और आखिरी है हमारा राजेश, राजा प्लस ईश। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न दूसरा है, अपनी बुआ जी को पत्र लिखकर बताइए कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपने क्या क्या उपाय किए। देखिए बच्चों, हम सभी को अपनी बुआ जी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। उसमें बताना है कि आपने कोरोना महामारी से कैसे बचाव किया है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे, देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ सभी अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 224 सूर्यनगर दिल्ली। बुआ जी आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं और स्वस्थ हैं। कोरोना के चलते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना सभी का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव के लिए मैं हमेशा हाथ धोता रहता हूँ, सब चीज़ों को धोकर साफ पानी से फिर उपयोग में लेता हूँ। मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाता हूँ। भीड़ वाली जगह में 2 गज दूरी बनाकर रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन उपायों को अपनाएं और सुरक्षित रहें। आपका प्यारा। और बच्चों यहाँ सभी को अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है राजेश, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट वर्कशीट हमारी है गणित की। देखिए बच्चों, यहाँ हमारी एक्टिविटी फर्स्ट है, वी शुड नो दैट कोरोना वायरस कैन सर्वाइव विद इन pH रेंज 5.5 to 8.5. So to fight coronavirus, we should eat food that is more basic in nature with pH more than 8.5 or acidic having pH less than 5.5. Study the graph and answer the following questions. देखिए बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में पीएच 8.5 से अधिक, क्षारीय या 5.5 से अधिक अम्लीय हो। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए जो हमारे को ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, यहाँ देखिए व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ। बच्चों हमें यहाँ बताना है कि इसका टाइटल क्या होगा। देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ पीएच, ठीक है बच्चों। पीएच अमाउंट हमें यहाँ दर्शाया गया है कुछ, यहाँ लिखेंगे खाद्य पदार्थ में पीएच की मात्रा, ठीक है बच्चों। बार ग्राफ का हमने यहाँ नाम दिया है, ठीक है। सेकेंड है व्हाट इज़ द स्केल यूज्ड ऑन द वाई एक्सिस। बच्चों वाई एक्सिस पे क्या यूज़ किया गया है। देखिए बच्चों, ये हमेशा अपना वाई एक्सिस होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ क्या यूज़ किया है, पीएच रेंज। यहाँ हम लिखेंगे
पीएच रेंज यूज़ किया गया है एच एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे हिंदी में, पी पीएच रेंज। नेक्स्ट है विच फूड हैज़ द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। देखिए बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसका है, गार्लिक। ठीक है, यहाँ हम गार्लिक लिखेंगे। बार ग्राफ में हमने देखा सबसे ज़्यादा पीएच लेवल किसका है, गार्लिक का। यहाँ हम लिखेंगे लहसुन। ठीक है बच्चों, किस भोजन का पीएच मान सबसे कम है, और सबसे कम किसका है बच्चों, नींबू का। ठीक है, सभी को समझ में आया। लेमन। नेम द आइटम और आइटम्स यू माइट चूज टू अवॉइड। ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। यहाँ टोमेटो, लेमन, गार्लिक, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी एंड बीन्स। ठीक है बच्चों, तो हमें देखो पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए 8.5 से अबव वाली चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो हमें ग्रीन टी और गार्लिक यूज़ में चाहिए। इसके अलावा हमें टोमेटो, लेमन, स्ट्रॉबेरी एंड बीन्स, इन सभी को हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस कैन सर्वाइव विद इन पीएच रेंज 5.5 to 8.5। तो हमें इनसे ज़्यादा वाले पीएच रेंज की चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आए। यहाँ भी देखिए हम लिखेंगे टमाटर, नींबू, स्ट्रॉबेरी और फलियाँ। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आया। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द किड टू फाइंड आउट देयर एजेस, राइट द किड्स एजेस बिलो। देखिए बच्चों, यहाँ हमें बच्चों की उम्र जानने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ हमें बच्चे दिए गए हैं, नाम है मैडी, पैटी, ऐशी, मैक्स, कैली एंड जैक। इनकी उम्र देखिए, हमें यहाँ देख के लिखना है। कैली इज़ 3 years older than पैटी, जैक इज़ सेम एज 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 एशले, मैक्स इज़ 2 years older than कैली, पैटी इज़ 9 years old। देखिए बच्चों, पैटी 9 years की है, पैटी 9 साल की है, हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें बोला गया है कैली इज़ 3 years older than पैटी, पैटी 9 की है, तो हमारी कैली कितने की होगी, 9 + 3, ये होगी हमारी 12 years की, ये होगी हमारी 12 साल की। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखा है। ठीक है, फिर है मैक्स इज़ 2 years older than कैली, मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। कैली हमारी 12 साल की है, तो 2 साल बड़ा हुआ मतलब 2 इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 14 साल की। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे 14 years। पैटी इज़ 9 years old, ये हमें कर ही लिया, पैटी 9 साल का है। एशली मैक्स से 3 साल छोटी है। बच्चों देखिए, एशली मैक्स से 3 साल छोटी है, ये 14 साल का है, तो 3 साल इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगी 11 साल की। ठीक है, ये 11 years का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मैडी से 2 साल बड़ी है, और मैडी से 2 साल बड़ी है, तो मैडी से 2 साल बड़ी है, तो इसका मतलब मैडी कितने साल का होगा, इससे 2 साल कम करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 9 साल की। ठीक है, तो मैडी हमारी हो गई 9 साल की। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया। ठीक है, सबको आ गया समझ में। हमारा जैक बचा, जैक हमारा एशले की सेम एज का है, ये हमारा 11 years का ही है।
स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया मैंने किस तरह से इनकी एज निकाली। देखिए बच्चों, हमें पीठ की 9 साल दे रखी है, हमने 9 साल लिख दिया है, ठीक है। फिर हमें बोला गया कैली पीठ से 3 साल बड़ी है। पीठ हमारा 9 साल का है तो कैली 3 साल बड़ी है, तो उसमें 3 साल अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा 3 साल जोड़ने पे आया 12। फिर आता है जैक और एशली उम्र में समान है। जैक और एशली उम्र में समान है। एशली मैक्स से 3 साल छोटी है, मैक्स से 3 साल छोटी है, ठीक है। और मेडी से 2 साल बड़ी है। तो हमने इनकी उम्र निकाल के यहाँ लिख दी है। आप सभी को समझ में आया बच्चों हमने किस तरह से इनकी उम्र निकाली है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने वर्कशीट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।